अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस का ज़माना बच्चों के लिए छुट्टियों का ज़माना हो गया है। तमिलनाडु हुकूमत ने कहा था कि 9, 10, 11 और 12 क्लासेस के तलबा व तालिबात को स्कूल्स नवंबर 16 से खुलेंगे, लेकिन कई लोगों ने इसकी मुखालिफत की थी। डीएम के सदर मुका स्टालिन ने भी इस सिलसिले में सवाल उठाया था। उनके ख्याल में भी स्कूल का खुलना इस वक्त, जबकि अभी हमारा मुल्क इस ख़तरनाक वबा से पूरी तरह से बरी नहीं हो गया है, स्कूल का खुलना ठीक नहीं समझा। अब तमिलनाडु का ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि फ़िलहाल स्कूल्स नहीं खुलेंगे। स्कूल्स कब खुलेंगे इसकी इत्तला बाद में दी जाएगी। तमिलनाडु हुकूमत ने ये भी कहा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दिसंबर 2 को खुलेंगे। सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ तक दूसरे कोर्सेस के स्टूडेंट का सवाल है, इसकी इत्तला बाद में दी जाएगी। हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन में ये बातें कही हैं। बच्चों के वालिदैन से तबादला ख्याल करने के बाद ये कदम उठाया गया है। कहा गया है कि चंद वालिदैन चाहते थे कि स्कूल खुलें, मगर दूसरे वालिदैन ये नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था कि कोरोना वायरस के इस दौर में स्कूलें खोलना ठीक नहीं है, लिहाजा हुकूमत को अपने प्लान में तरमीम करना पड़ा है। बच्चों के लिए ये ज़माना बहुत ही ख़तरनाक है। स्कूल भी जा नहीं सकते, छुट्टियां ही छुट्टियां। इस दौर में वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को घर पर रहने के लिए कहें और असबाक पढ़ते रहें। यूँ तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मगर इसके बाद भी उन्हें घर में एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत है और अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए जो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है वो करने की ज़रूरत है। वालिदैन इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अपने बच्चों को ताकीद करें। वो इधर उधर गली कूचों में न फिरते रहें, बल्कि दिल लगाकर तालीम हासिल करने की कोशिश करें। छुट्टियों के इस ज़माने में इन चीज़ों की ज़रूरत है। यानी अब ऐसा दौर है ये कि घर को ही स्कूल बना लेना पड़ता है। तो स्कूल नहीं है नहीं समझना चाहिए, बल्कि स्कूल है, मगर वो स्कूल कहीं और नहीं है, बल्कि घर में ही है समझकर तालीम हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। बच्चे भी इस बारे में सोचें। समझदार हैं बच्चे भी, वो भी ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और घर पर जहाँ तक हो सके अच्छी तालीम और ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों को ट्यूशन के ज़रिए भी, अगर वो किसी सबक में कमज़ोर हैं
تو اس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سنتے ہیں کہ آن لائن میں ٹیوشن بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات بھی ہے، وہ یہ کہ دینی تعلیم بھی آن لائن کے ذریعے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، اب وہ اسکول جا نہیں سکتے، گھر پر ہی رہتے ہیں، ان کی قرآنی تعلیم اور دینیات کی تعلیم وغیرہ آن لائن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی والدین ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آن لائن سے کیا طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ طریقے اختیار کریں اور بچوں کو دین و دنیا کی دونوں تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں۔ اس دور کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کئی بچے بہت اچھی طرح اس کورونا کے دور میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آن لائن کے ذریعے دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے۔ کیا کریں، زمانہ ایسا ہے، مگر ایسا ہی وقت نہیں رہ جائے گا، تبدیلی آئے گی، آ بھی رہی ہے۔ اب دیکھیے، حج کے لیے بھی اپلیکیشنس مطلوب ہیں، تو دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، کورونا سے دنیا بری ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں احتیاط ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر بچوں کو احتیاط برتنے پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اسکول سے چھٹیاں کیا مل گئیں کہ وہ گلی کوچے میں پھرنے لگیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بس پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ نومبر 16 کو اب اسکول نہیں کھلیں گے۔ اسکول کب کھلیں گے اس کی اطلاع حکومت کے ذریعے بعد میں دی جائے گی، اور ہاں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کے لیے کہا گیا ہے کہ دسمبر 2 کو انسٹیٹیوشنز کھلیں گے۔ بس یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔